नमस्कार दोस्तों, द न्यू लेसन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संतोष कुमार और जो हमारा आज का टॉपिक है, वाई इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स आर राइजिंग, व्हाट दिस मीन्स फॉर इकोनॉमी। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार बढ़ रहा है और इकोनॉमी पे इसका क्या असर होगा या इसका क्या मतलब है, इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो हम देखते हैं कि जून 5 को जो डेटा आया उसमें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई चला गया, ये मोर देन 500 बिलियन हो गया। जबकि हम देखते हैं कि 2013 में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो अप्रॉक्स $295 बिलियन था और जून 2020 में मोर देन $500 बिलियन होके ये ऑल टाइम हाई हो। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो एक वीक में $8.2 बिलियन बढ़ा जून के वीक में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद जबकि मार्च में ये 31.8 बिलियन राइज किया और ऑल टाइम हाई राइज करके मोर देन $500 बिलियन जून 5 को हो गया। और इससे अगर हम पीछे एनालाइज करें तो 1991 में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो $5.8 बिलियन था और 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में हमने अपना गोल्ड रिजर्व जो है वो प्लेस किया था वर्ल्ड बैंक को, जिससे कि हमें फॉरेन करेंसी मिल सके और हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ा सके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर फॉरेक्स रिजर्व्स एंड वाई आर फॉरेक्स रिजर्व राइजिंग डिस्पाइट द स्लो डाउन इन इकोनॉमी एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा राइज कर रहा है उसका, और आरबीआई जो है वो फॉरेक्स रिजर्व के साथ क्या करती है, और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कहाँ रखा गया है, और क्या कोई हमारे फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करने में क्या कोई कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो व्हाट आर फॉरेक्स रिजर्व्स? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारा इंडिया का वो कंप्राइजेज है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR एंड रिजर्व ट्रांसपोजिशन RTP जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के साथ है। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व है क्या? तो फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो हमारा कंप्राइजेज है US डॉलर्स में और अदर नॉन US ग्लोबल करेंसीज में। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में हमारा जो है वो कैपिटल इनफ्लोज टू द कैपिटल मार्केट्स, FDI है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग भी होता है इसमें। हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है US ट्रेजरी बॉन्ड में या अदर कंट्रीज़ के ट्रेजरीज बॉन्ड में या किसी सेलेक्टेड गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, और हमने जो डिपॉजिट कर रखा है फॉरेन सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंक्स में, ये सारा फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है। फिर अगर हम SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स की तरफ चले तो हम देखते हैं कि ये जो है एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो कि IMF ने बनाया है 1969 में। और इसमें टोटल जो है वो पांच करेंसीज का बास्केट है ये। और ये करेंसीज जो हैं ये US डॉलर है और यूरो है, चाइनीज़ युआन है, जापानीज़ येन है और पाउंड स्टर्लिंग है। तो ये सब सारे पांच करेंसीज को मिला के हमारा SDR बना है। और हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है इसमें SDR का भी एक बड़ा प्रोपोर्शन है और सबसे बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो फॉरेन करेंसी एसेट्स का है। और हम देखें रिजर्व ट्रांसपोजिशन मतलब RTP का, तो ये क्या होता है कि ये जो है IMF वो फंडेड होता है अपने मेंबर्स के द्वारा सम कोटा कंट्रीब्यूशंस के थ्रू। तो कोटा कंट्रीब्यूशन जो है वो IMF को ने कोटा एलोकेट किया है हर मेंबर कंट्री को, और उस कोटे के थ्रू उनको जो है अपना कुछ पोर्शंस जो होता है फॉरेन करेंसी का उसमें डिपॉजिट कराना होता है, जो कि कंट्रीज जो है वो अपने यूटिलाइजेशन के लिए इसका यूज़ कर सके। ये एक तरह का एक मेनली जो इमरजेंसी अकाउंट है जो कि IMF मेंबर जो है वो एक्सेस करते हैं एट एनी टाइम विदाउट एग्रीइंग एनी कंडीशन और पेइंग सर्विस फी। तो चलिए हम देखते हैं कि IMF ने फॉरेन करेंसी रिजर्व के बारे में क्या कहा है। तो इसने कहा है कि जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो है वो सपोर्ट करता है किसी इकॉनमी को या कंट्री को टू मेंटेन कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किस में? तो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है
तो उसमें सबसे बड़ा जो है कॉन्फिडेंस के रूप में सपोर्ट करता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज, जो कि एक बैकअप के टाइप में होता है, जो अगर कि हर एक गवर्नमेंट को कि उनकी पॉलिसी जो है वो आगे चल के कैसी होगी, या इकोनॉमी जो है वो चलेगी कि नहीं चल पाएगी, तो उसके थ्रू अगर कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है तो ये और कॉन्फिडेंस जो है और ज़्यादा बढ़ता जाता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसके अगर एक्सचेंज रेट जो है, जैसे रूपी का एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता है या कंट्री इंटरवेन करती है एक्सचेंज रेट में, तो वो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो है उसी के अनुसार जो है एक्सचेंज रेट हमारा ऊपर नीचे होता रहता है। और जैसे एक्सटर्नल वर्नेबिलिटी आ गई, तो उसको भी कम करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी जो है वो मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि वही एब्जॉर्ब करता है शॉक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस और व्हेन एक्सेस टू बोरोइंग इज कर्टेल्ड। तो हम देखते हैं कि वाई आर फॉरेक्स रिजर्व्स राइजिंग डिस्पाइट द स्लो डाउन इन इकोनॉमी। तो जब हम कुछ दिनों से अगर हम एनालाइज करें तो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे डिप कर रही है, 2 साल से ये धीरे धीरे नीचे आ रही है, लेकिन हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़ कैसे रहा है। तो इसका अगर हम मेजर रीजंस देखें तो सबसे बड़ा रीजन जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने एक्वायर किया है हमारा स्टेक सेवरल इंडियन कंपनीज में। ये लास्ट 2 मंथ का डेटा मैं बता रहा हूँ। और जैसे कि हाल ही में रिलायंस जियो में फेसबुक ने 5% स्टेक लिया है, इससे भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करने में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और अगर दूसरा कारण अगर हम देखें तो फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो हम 80% जो अपना क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, और इसके का ये टोटली जो है ये फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज होता है इसी से इंपोर्ट होता है। तो अभी क्रूड ऑयल जो है वो ऑल टाइम लो चल रहा है, इसके कारण भी हम बहुत सारा फॉरेन करेंसी सेव कर रहे हैं। अगर तीसरा कारण हम देखें तो ओवरसीज रेमिटेंसेस है या फॉरेन ट्रेवल जो है वो स्टीपली डिप कर गया है या फॉल कर रहा है ड्यू टू कोरोना। अगर हम अप्रैल का डेटा देखें तो हमने 12.87 बिलियन सेव किया है फॉरेन ट्रेवलर्स के जो खर्च करते हैं जाने में उससे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून में ये फर्दर डिक्लाइन करेगा, डॉलर का जो आउटफ्लो है वो फर्दर डिक्लाइन करेगा। अगर हम चौथा कारण देखें तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कट किया है सितंबर 20 को, तो इस कारण से भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है और वो अप्रॉक्सिमेटली $73 बिलियन बढ़ा है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट होने से इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कंट्री में। तो आगे हम देखते हैं व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ राइजिंग फॉरेक्स रिजर्व। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो जो राइजिंग फॉरेस्ट रिजर्व जो है हमारा वो ए लॉट ऑफ कंफर्ट प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को और आरबीआई को, जो कि वो आराम से मैनेज कर सके इंडियाज़ का एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंशियल इशूज़ को। जबकि हम देख रहे हैं कि अभी हमारा 2021 का हम देखें तो हमारा जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा 1.5% तक। तो इसमें जो है वो एक तरह का कुशन का काम करेगा ये फॉरेक्स रिजर्व, अगर ताकि कोई क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आए तो और हमारा जो इंपोर्ट बिल है कंट्री का उसको भी मैनेज किया जा सके। तो हम आगे देखें तो ये जो रिजर्व जो है वो रुपी को स्ट्रेंथन करेगा अगेंस्ट डॉलर, और हम देखते हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसका जीडीपी टू फॉरेन एक्सचेंज रेशियो का रिजर्व जो है वो अराउंड 15% है। तो ये भी जो रिजर्व जो है वो लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा मार्केट्स को कि कंट्री जो है वो अपना एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन मीट कर सके। तो हम आगे देखते हैं कि व्हाट डज द आरबीआई डू विद द फॉरेक्स रिजर्व। तो आरबीआई इस फॉरेक्स रिजर्व के साथ क्या करती है, तो आरबीआई जो है वो फंक्शंस करती है एज ए कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व एंड ऑपरेट्स ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीड अपॉन विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है उसको ऑपरेट करती है। आरबीआई जो है एलोकेट करती है डॉलर्स को स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। जैसे कि हम देखें तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है उसके तहत इंडिविजुअल्स को अलाउ किया गया है कि वो रेमिट कर सकते हैं अप टू $2.5 लाख पर ईयर। और आरबीआई जो है यूज करती है इस फॉरेक्स किटी को फॉर ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ द रूपी। तो ये कैसे करती है, तो आरबीआई डॉलर्स को सेल करती है अगर रूपी वीक हो जाए तो,
और डॉलर्स को बाई करती है अगर रूपी स्ट्रेंथन होने लगे तो अभी हम कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आरबीआई जो है वो लगातार डॉलर्स को बाई कर रही थी और इसके कारण भी हमारा फॉरेक्स काफ़ी सोरअप हुआ है। तो हम आगे देखते हैं कि वेयर आर इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व केप्ट, तो ये रखा कहाँ जाता है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो हम देखते हैं कि ये ओवर रीचिंग लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ रिजर्व्स इन डिफरेंट फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड गोल्ड्स विद इन द ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ करेंसीज, इंस्ट्रूमेंट, इशूअर्स एंड काउंटर पार्टीज। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा 64% फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो है वो हम रखे हैं सिक्योरिटीज़ में, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ में, और मेनली जो हमने ट्रेजरी बिल्स परचेज किया है वो यूएस का परचेज किया है। और हमारा जो 28% डिपॉजिट है वो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के साथ है, और 7.4% जो है वो डिपॉजिट किया है हमने कमर्शियल बैंक्स अब्रॉड में। और अगर हम गोल्ड की तरफ देखें तो मार्च 2020 तक इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व था वो 653 टन्स था, तो उसमें हमने 360 टन्स जो है वो रखा है ओवरसीज सेफ कस्टडी में, जिसमें कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमने रखा है और बीआईएस मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा है, और रिमेनिंग जो गोल्ड है वो हमने डोमेस्टिकली रखा है। तो जो रिटर्न है फॉरेक्स रिजर्व पे वो एक तरह से नेग्लिजिबल है, और आरबीआई ने भी इसके लिए कुछ खास बताया नहीं है, लेकिन एनालिस्ट के अनुसार अगर हम देखें तो एटलीस्ट 1% है ये। कुछ इकोनॉमिक्स का डिमांड ये भी है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज़ करना चाहिए, लेकिन आरबीआई ने इस प्लान को अपोज किया है। और सेवरल एनालिस्ट ने ये भी आर्ग्यू रखा है कि अगर हम ग्रेटर वेटेज दे रिटर्न ऑन फॉरेक्स एसेट्स देन ऑन लिक्विडिटी पे, तो हम रिड्यूस कर लेंगे नेट कॉस्ट को और होल्डिंग रिजर्व्स के कॉस्ट को। एक अलग इशू ये भी है कि जो हमारा हाई रेशियो है वोलेटाइल फ्लोज का, जो कि पोर्टफोलियो फ्लोज और शॉर्ट टर्म डेट्स का जो रेशियो है वो अराउंड 80% है हमारे फॉरेक्स में, तो ये भी जो है ये काफ़ी फास्ट पेस से निकल जाते हैं, क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं या शॉर्ट टर्म डेब्ट जो होता है, ये जो मनी जो है जितने स्पीड से आती है उतनी ही स्पीड से निकल भी जाती है अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस होता है तो। जैसे कि हमने पहले भी देख रखा है कि कई बार आरबीआई या गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपना मनी तुरंत हमारे यहाँ से निकालना शुरू किया है। आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर वाई.वी. रेड्डी के अनुसार उन्होंने कहा है कि देयर आर सम डिफरेंसेस एमॉन्ग एकेडमिक्स इन द डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द लेवल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। उन्होंने कहा कि जो हमारा फॉरेक्स का जो डायरेक्ट बेनिफिट है या इनडायरेक्ट बेनिफिट है उसमें बहुत सारे एकेडमिक्स का अलग अलग थिंकिंग है। कुछ का कहना है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, कुछ का कहना है कि फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ करके हमें अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का उसको डेवलप करना चाहिए। तो इसलिए ये डिफरेंट व्यूज़ है फॉरेक्स को लेके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।